हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं छठवां चैप्टर का जिसका नाम है देखिए विशेषण। तो विशेषण जो है ये अपना छठवां चैप्टर है और इसकी थोड़ा सा हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले इसकी थ्योरी पढ़ी है तो आपको रिकॉल हो जाएगी, और यदि नहीं भी पढ़ी है तो आप अगर उस थ्योरी को ही आधार बनाएंगे तो जितने भी इसमें से प्रश्न हैं वो सारे आप हल कर पाएंगे। तो देखिए विशेषण और विशेष क्या होता है। तो सिंपल से अगर बात देखें कि जैसे विशेषण क्या होगा कि एक ऐसा शब्द होता है या विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो क्या करता है कि विशेषता बताता है। विशेषता किसकी बताता है? विशेषता ये बताता है विशेष्य की, अर्थात दो चीज़ें हुई, एक विशेषण और एक हो गया विशेष। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि काला घोड़ा है। क्या कहा मैंने? काला घोड़ा है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है काला, एक दूसरा चीज़ है घोड़ा। इसका मतलब क्या है कि देखिए काला जो है ये है विशेषण और घोड़ा जो है ये है विशेष, क्योंकि विशेष की विशेषता बता रहा है काला। तो इस प्रकार से दो चीज़ें हुई, विशेष और विशेषण। तो विशेष वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण वो शब्द होगा जो विशेष की विशेषता बता रहा होगा। अब विशेषण और विशेष्य के साथ में हम ये जानें थोड़ा सा कि देखिए जो विशेषण होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा विशेष विशेषण और दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो एक वाक्य लिखा था, मैंने लिखा था काला घोड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो काला शब्द है यानी विशेषण शब्द जो है विशेष के पहले आ रहा है। जब विशेष के पहले विशेषण आ जाए तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विशेष विशेषण। अगर जैसे देखिए काला घोड़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पहले विशेषण आ रहा है फिर आ रहा है विशेष, तो इसको हम कहेंगे विशेष विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? मान लीजिए मैंने कह दिया घोड़ा काला है, काला है। तो देखिए अब घोड़ा यहाँ पर क्या हो गया? विशेष हो गया और विशेषण हो गया ये काला। अब ये विशेषण जो है विशेष के बाद में आ रहा है, तो ऐसे विशेषण को हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो हमने क्या क्या देखा कि भाई देखिए विशेष क्या होगा, विशेषण क्या होगा, इसके बाद में विशेष विधेय विशेषण क्या होगा और विशेष विशेषण क्या होगा, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब देखिए एक चीज़ ये होती है कि कभी कभी वाक्य में विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द आ जाते हैं। तो जब ऐसा कहीं वाक्य आ जाए कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं प्राविशेषण। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, पहले लिखा देखिए जैसे सीता सुंदर है, ठीक है, सीता सुंदर और है। अब इसमें देखिए सीधी सीधी बात हो गई, भाई सीता सुंदर है तो सीता हो गया विशेष और विशेषण हो गया सुंदर। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कि सीता अत्यंत सुंदर है। अब यहाँ पर देखिए सीता अत्यंत सुंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर सुंदर तो सीता की विशेषता हो गई, लेकिन अत्यंत जो है, अत्यंत इस सुंदर का भी विशेषण हो गया। ठीक है, सीता अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर सीता की विशेषता है, लेकिन यहाँ पर अत्यंत जो है ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए जो अत्यंत हो गया यहाँ पर क्या हो गया? प्राविशेषण। मतलब जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो ऐसी स्थिति को हम प्राविशेषण कहेंगे। अच्छा, अब देखिए विशेषण के थोड़ा सा प्रकार देख लेते हैं। तो विशेषण के देखिए प्रकारों में विशेषण जो है मुख्यतः तीन प्रकार से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से है गुण, संख्या और परिमाण। तो पहला देखिए अगर उस तरह से देखें विशेषण को प्रकार में हिसाब से, तो एक होगा देखिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होगा अपना यहाँ पर गुणवाचक विशेषण और तीसरा होगा यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे अंदर, तो हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे भी। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर कि देखिए जो सार्वनामिक जो विशेषण होगा, तो सार्वनामिक विशेषण में भी यहाँ पर दो तरह के विशेषण हमें दिखाई देंगे।
एक होगा मौलिक विशेषण और एक होगा यहाँ पर यौगिक विशेषण। यानी कि एक होगा एक होगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होगा यहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद देखिए दूसरा होता है गुण। तो गुण के हिसाब से भी क्या होता है कि किसी तरह का अगर गुण के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी का आकार है, स्थान है, काल है, रंग है, दशा है, इन सारी चीज़ों को यदि बताया जाएगा वहाँ पर तो ये होगा गुण विशेषण। इसके बाद में देखिए एक होगा अपना संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची जो विशेषण है ये 3 तरह का होता है। संख्यावाची जो विशेषण होगा ये 3 तरह का होगा। 3 तरह का कैसे होगा? एक होगा निश्चित, एक होगा अनिश्चित और एक होगा परिणाम बोधक। तो यहाँ पर देखिए जो निश्चित होता है, तो निश्चित का मतलब क्या है? अगर संख्या निश्चित बताई जाए तो वो होगा निश्चयवाचक, अगर संख्या निश्चित ना बताई जाए तो अनिश्चय हो जाएगा। और यदि यहाँ पर परिमाण बताया जाए तो परिमाण का क्या है? अगर कहीं माप तौल की बात आ जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगा कि परिमाणवाचक होगा। अब देखिए जैसे निश्चित संख्या की अगर हम बात करें तो जैसे हम गणना के हिसाब से कह दें कि 1, 2, 3 है ना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब क्या होंगे? अपने संख्यावाचक में से होगा निश्चित वाला। इसके बाद दूसरा हमने अभी जो चर्चा की वो की अनिश्चित। जैसे हमने कह दिया कुछ लड़के हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो अनिश्चित होगा वो अनिश्चयवाचक हो गया। एक चीज़ परिमाणवाचक जो हम बता रहे हैं, तो इसमें अगर किसी चीज़ का कहीं माप तौल की जाए तो माप तौल के हिसाब में वो कौन सा होगा? परिमाण बोधक होगा। जैसे हम कह दें कि 2 सेर घी है ना, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल है ना, इस तरह का। जैसे सब और इसी अच्छा एक चीज़ और देखिए, परिमाण में भी 2 तरह की चीज़ें आएंगी, एक होगा निश्चित और एक होगा अनिश्चित। अब हो सकता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हो आपके दिमाग में, खचर फचर हो रहा होगा, लेकिन देखिए अभी जब प्रश्न हल करेंगे ना तो सारा कुछ समझ में आने लगेगा हमें। तो परिमाण में 2 तरह का, एक निश्चित एक अनिश्चित। जैसे मैंने अभी बात की 2 सेर गेहूँ है ना, 10 हाथ जगह, तो ये क्या था? निश्चित था, निश्चित परिमाण है। लेकिन मैंने कह दिया कि सब दूध है ना, बहुत सारा धन, सब धन, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। तो इस प्रकार से संख्या में भी हम देखेंगे कि भाई निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। परिमाण में भी हम निश्चित और अनिश्चित को देखेंगे, गुणवाचक यहाँ अलग से देखेंगे और ये सार्वनामिक विशेषण देखेंगे। इसके साथ बाकी जो चीज़ें हमने देखी कि भाई विधेय विशेषण क्या होगा, विशेष विशेषण क्या होगा, ये चीज़ें हमने देखी। एक दूसरी चीज़ हमने देखी प्राविशेषण। ओके, अब चलिए अब देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया? पूछा गया है इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? देखिए ऑप्शन देखिए, सीधा, 2 दर्जन, डरपोक और नया। कौन सा है इसमें संख्यावाचक? 2 दर्जन, ठीक है, 2 दर्जन यहाँ पर संख्यावाची है। अगला प्रश्न देखिए, 1 लीटर दूध दो। अब देखिए वो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ना वो सारा यहाँ पर अब रिफाइन होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यही बोल रहा है कि 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम बताओ। इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देखिए, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और यहाँ पर देखिए गुणवाचक। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा? परिमाणवाचक सही होगा। हालांकि देखिए आपको यहाँ ये जरूर लग रहा है कि ये 1 लीटर आ रहा है तो संख्या तो आ रही है, लेकिन देखिए हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी भाई जो संख्यावाची होगा, संख्या में हमने 3 तरह भाग किए थे। एक होगा निश्चित, दूसरा होगा अनिश्चित और यहाँ होगा एक परिमाण। अब देखिए परिमाण है यहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन परिमाण में भी अगर वो अभी अंदर बांटता तो हमने यहाँ जाना था, क्या जाना था? एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो यहाँ पर इसने 1 लीटर दूध कह दिया है तो 1 लीटर भाई निश्चित परिमाणवाचक हो गया। हालांकि इतना अंदर ये अभी नहीं पूछा है, लेकिन पूछता तो हम यहाँ इसको कहते ये निश्चित परिमाणवाचक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये कह देता कि कुछ दूध, ये कह देता कि कई लीटर दूध, मान लीजिए ये यहाँ पर प्रश्न क्या होता? कई लीटर दूध, तो यहाँ पर परिमाण में कैसे वाला हो जाता? अनिश्चित वाला हो जाता। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और यदि देखिए समझने में अभी दिक्कत हो रही हो या हुई हो तो जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस की है ना, एक बार उसको फिर सुनिए आप, तो आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो देखिए क्रिया क्या होता है कि जब भी हमारे पास संज्ञा होती है और क्रिया होती है, संज्ञा में मान लीजिए अगर कोई कर्ता है तो कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता के हिसाब से क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। यहाँ पर ये बोल रहा है भाई कि देखो क्रिया के अलावा
अब देखिए संज्ञा के लिंग के अनुसार दूसरा और कौन सी चीज़ परिवर्तित होती है? ऑप्शन देखिए विशेषण, विशेष्य, कारक और ये यहाँ पर विकृत अवयव दिया है। तो ये होता है देखिए विशेषण। जैसे कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक शब्द है हमारे पास यहाँ पर काला घोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि देखिए अगर ये हो जाता घोड़े तो क्या यहाँ पर काले लिख पाते? नहीं, क्या लिखते हैं यहाँ पर? काले। तो देखिए क्या हो रहा है, संज्ञा यहाँ पर थी घोड़ा, घोड़े के हिसाब से ये जो विशेषण है काला ये बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा विशेषण में रूप परिवर्तित होगा, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। अगला देखिए प्रश्न दिया है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द सिंदूरी शब्द विशेषण के किस भेद को अंतर्गत करता है या किस भेद को बताता है? यहाँ पर देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो अब ये तो देखिए बता रहा है कि गुणवाचक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर दरअसल क्या है कि प्राविशेषण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्राविशेषण। क्यों प्राविशेषण है? देखिए अगर ये होता कि कश्मीरी सेब लाल है, कश्मीरी सेब लाल होता है, तो यहाँ पर कश्मीरी सेब की विशेषता लाल हो गया, लेकिन यहाँ लाल की भी विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि लाल की विशेषता क्या बताई जा रही है? सिंदूरी लाल, ठीक है। तो सिंदूरी लाल, अब देखिए ये जो एग्जाम्पल लिया गया है ना फ्रेंड्स, ये एक हिंदी की अच्छी किताब है डॉक्टर वासुदेव नंदन। तो वासुदेव नंदन में सेम यही एग्जाम्पल दिया है और वासुदेव नंदन से सीधे सीधे ये एग्जाम्पल वहाँ से उठाया गया है, ठीक है। ये लोअर के एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, इसमें से जो सिंदूरी शब्द है ये प्राविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण लाल की भी विशेषता को यहाँ पर बता रहा है। अगला देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। इसमें देखिए विशेषण बताना है हमें। अब समझिए ये अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में विशेषण क्या है? ऑप्शन देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर और है, तो इसमें से सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन देखिए अत्यंत क्या है? अगर अत्यंत की बात की जाती है यहाँ, तो अत्यंत क्या है? अत्यंत जो है यहाँ पर प्राविशेषण है। क्या है ये? प्राविशेषण है। क्यों? क्योंकि अत्यंत जो है इस सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि कैसी सुंदर है? अत्यंत सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पर सुंदर शब्द क्या होगा? विशेषण होगा, लेकिन अत्यंत जो है यहाँ पर क्या होगा? प्राविशेषण होगा। और अर्चना जो यहाँ पर है ये क्या? विशेष शब्द होगा। विशेष क्योंकि इसी अर्चना की विशेषता बताई जा रही है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। ओके, अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है प्रश्न कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है बहुत को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, यहाँ पर बहुत शब्द क्या है? ऑप्शन देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। तो कैसा है? देखिए परिमाण बोधक। अगर परिमाण बोधक की जगह ये दिया होता कि परिमाण बोधक कैसा? अनिश्चित परिमाण बोधक, तो हम इसको अनिश्चित परिमाण बोधक लगाते, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत शब्द जो है ये निश्चित नहीं बता रहा, अनिश्चितता को बता रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप। सिंपल है, यदि ये थोड़ा सा हमें थ्योरी इसकी पता है तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। अगला देखिए किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? अब देखिए इसी की थ्योरी में मैं आपको थोड़ा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए जो जैसे आप अगर इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में जब हम किन्हीं चीज़ों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें, एक देखते हैं देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये डिग्रियाँ होती हैं। डिग्रियाँ क्या होती हैं भाई? विशेषता बताने के लिए कि एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। जो यहाँ पर पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदी में कहते हैं मूलावस्था। पॉजिटिव को क्या वो कहते हैं? मूलावस्था कहते हैं। ये मूलावस्था का मतलब होता है भाई मूल शब्द, ठीक है। यहाँ पर कंपैरेटिव जो होता है, यहाँ इसको कहते हैं उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और सुपरलेटिव का होता है मतलब उत्तमावस्था। अब क्या है? तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि भाई किस प्रकार के विशेषण में
दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर किसमें बताया जाए, उसमें कंपैरेटिव डिग्री में बताया जाता है। तो इसमें किसमें बताया जाएगा, उत्तरावस्था में बताया जाएगा, क्योंकि पहली मूलावस्था, दूसरी यहाँ पर उत्तरावस्था और तीसरी यहाँ पर उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था। तो ये उत्तरावस्था जो होती है, इसमें दो वस्तुओं के बीच में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो वही कह रहा है कि दो प्राणियों के बीच में, अगर यहाँ ये कह देता कि बहुत से प्राणियों के बीच में किसी एक को विशेष बताना होता है, तब क्या होता है, तो तब वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो जाता, अर्थात उत्तमावस्था हो जाता। जैसे मान लीजिए मैं ये कह देता कि पूरे ग्रुप में से, एक पूरे जैसे संगठन है, एक संगठन में से राहुल बहुत सुंदर है, तो पूरा संगठन हो गया, उसमें से राहुल सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो ये उसकी उत्तमावस्था को बताता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ पर बताया गया होता। लेकिन दो, मान लीजिए रोहन और सोहन में तुलना करता कि रोहन सोहन से सुंदर है, या रोहन सोहन से तेज है, तो इसमें से क्या होता, इसमें से भाई दो उसमें तुलना की जा रही है, तो वो कैसा होता, उत्तरावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन अपने थे मूलावस्था, उत्तरावस्था, और यहाँ पर ये अलग दूसरे शब्द दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो वस्तुओं या दो प्राणियों के बीच में तुलना की जाती है। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। और देखिए अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके नीचे बता भी दिया करिए, या फिर अगर कोई इसमें परिवर्तन करना है तो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आपके जो सजेशन रहेंगे वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगे फ्रेंड्स, मैं उसमें से सुधार करूँगा। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। और प्रश्न क्या है देखिए इसमें से कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि विशेषण का चयन करना है, और उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण है इसमें से। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं कि भाई क्या है, सार्वनामिक है कि निश्चित परिमाण। अब देखिए यहाँ पर आया वही शब्द आया, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक और या गुणवाचक, और यहाँ पर सार्वनामिक। तो उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें से कौन सा विशेषण है, इसमें से है सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, दो तरह के, इसमें भी देखिए हमने बात की थी कि एक होगा जिसमें से भाई सिंगल होगा, जिसमें से किसी दूसरे उसका मेल नहीं होगा, यानी कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। एक दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें उस जो शब्द है ना, ये उस कैसा शब्द है, उस है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम हम इसके पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में, और सर्वनाम को डिटेल में पढ़ा गया है। तो वो डिटेल में पढ़ने के साथ में हमें मालूम होगा कि सर्वनाम भाई क्या होते हैं। तो उस शब्द जो है इसमें से ये क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें वाक्य में सार्वनामिक विशेषण मौजूद है। अगला देखिए प्रश्न, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई शब्द, एक आया शब्द कोई। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था। तो देखिए इसमें से क्या है भाई, कोई शब्द है, जैसे कोई लड़का आता है ना, तो क्या हुआ इसमें विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है, तो कोई शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे जैसे उस शब्द देखे थे हम, ये भी एक सार्वनामिक विशेषण था। मंडी परिषद वाले देखिए एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन देखिए, कुछ, कैसा, गरीब और सफ़ेद। तो इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, कुछ, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण में भी कितने तरह के विशेषण, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। तो इसमें कुछ कौन सा है, देखिए अनिश्चित वाचक है ना। अगर इसमें बोल देता और रिफाइन करके कि भाई अनिश्चित वाचक है कि निश्चित वाचक है, तब हम इसमें अनिश्चय वाला लगाते। अगला देखिए, है ना, देखिए यहाँ पर निश्चित, अनिश्चित, परिमाण बोधक। अगला प्रश्न देखिए है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द थोड़ा में कौन सा विशेषण है, ये बताना है हमें। अब देखिए गिलास में थोड़ा दूध है, तो कौन सा विशेषण है थोड़े में। ऑप्शन देखिए, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। कौन सा है फ्रेंड्स इसमें, परिमाणवाचक, क्योंकि भाई माप तौल जहाँ पे आए वहाँ पे परिमाणवाचक होगा। और परिमाण में भी भाई निश्चित है कि अनिश्चित है, हम देख लेंगे, थोड़ा था जैसे, तो ये अनिश्चित हो जाता। अगला देखिए, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक
या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो पर्वतीय शब्द जो है ये कौन सा विशेषण है फ्रेंड्स, ये है गुणवाचक। क्योंकि गुण किसी भी तरह की अगर दशा कहीं हमें नज़र आती है, जैसे पर्वतीय क्या है, एक दशा है पर्वतीय, है ना, यह मतलब नदी, पर्वतीय, क्षेत्रीय, इस तरह का सब कहीं आता है। रंग आ जाते हैं, ये कोई दशा, जैसे दुबला पतला भारी मोटा इस तरह के आ जाता है, भला बुरा इस तरह के कहीं शब्द आ जाते हैं, वो सब क्या होंगे, गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो पर्वतीय शब्द जो है अपना ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। ये शब्द 4 ठो दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द इनमें से विशेषण है। अब और देखिए प्रश्न के वो ऑप्शन क्या है इसके, आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। कौन सा इसमें बताइए विशेषण है, चमकीला। चमकीला अच्छा कैसा विशेषण है बताइए, चमकीला गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि भाई किसी चीज़ का गुण बता रहा है ये, ठीक है। अगला देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्या है कि भाई संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, वो बताता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बता रहा होता है उसे कहते हैं विशेष, और जो विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। इसके साथ देखिए एक शब्द यहाँ पर नया आया है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जब कहीं क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम, एक बात कहें कि राम चल रहा है, दूसरी बात कह दें राम धीरे धीरे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द आया ना, ये धीरे धीरे, ठीक है। तो जो धीरे धीरे शब्द है, ये धीरे धीरे शब्द क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, चलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि भाई तेजी चल रहा है कि धीरे चल रहा है। तो ये कह रहा है धीरे धीरे चल रहा है, और धीरे धीरे ही पढ़ाई होगी और धीरे धीरे ही आप सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे करके आप भी इसको पूरे लेक्चर को पढ़िए मज़े से और अच्छे से ज्ञान अर्जित कीजिए। अगला देखिए, हाँ अब अगला प्रश्न है देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ये शब्द दिए गए हैं और इसमें से हमें विशेषण को पहचानना है। ऑप्शन है देखिए, मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। इसमें से विशेषण शब्द जो है वो है नैतिक। भाई कोई चीज़ नैतिक है अनैतिक है, जैसे कहते हैं कि हरि मतलब नैतिक कार्य कर रहा है, ये नैतिक व्यक्ति है कोई, तो नैतिक क्या है, एक यहाँ पर विशेषण है। अगला देखिए, वह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह शब्द, वो ये नहीं था, यह था, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में जो यह शब्द है ये क्या है, यह शब्द, ठीक है। अब यह शब्द देखिए क्या है, यहाँ पर ये क्या है, विशेषण है डेफिनेटली। और कैसा विशेषण है, यह एक सर्वनाम है और ये सर्वनामिक विशेषण है। यह है, वह है, कोई, सर्वनाम वाला चैप्टर आप देखे ही होंगे, और नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। देखिए हिंदी क्या है कि हिंदी क्रम से याद होने वाली चीज़ है। जैसे हिंदी में सबसे पहले हमने क्या सीखा होगा भाई, पहले हमने इसका छोटा बड़ा सीखा होगा, फिर काखा गया सीखा होगा, इसके बाद मात्राएं सीखी है ना, 12 खड़ी सीखी, फिर धीरे धीरे पढ़ना सीखा। ऐसे ही व्याकरण में हिंदी में क्या है कि सबसे पहले हमने देखिए क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, उच्चारण स्थान पढ़ा था हमने। शब्द उच्चारण स्थान, वर्ण पढ़ा था सबसे पहले, वर्ण अक्षर पढ़ा था हमने। अक्षर को हमने बताया था कि भाई ना अक्षरति इति अक्षरा, तो वो शुरू से हमने अक्षर को पढ़ा, उसके उच्चारण स्थान को पढ़ा, फिर क्रम से जो पढ़ते चले आ रहे हैं। इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर देखते हुए आगे अपने ज्ञान को वर्धित करें। अगला देखिए, ये इसको तो हमने देख लिया कि यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह वाक्य जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला देखिए, निम्न में विशेषण शब्द है, तो इन 4 शब्दों में से विशेषण कौन सा, देखिए लड़कपन, उचित, कठोरता और घबराहट। तो इसमें उचित जो शब्द है, उचित शब्द क्या है कि ये यहाँ पर विशेषण है। बाकी देखिए जो लड़कपन है, कठोरता है, ये और घबराहट, ये जो शब्द हैं ये हैं भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। और उचित यहाँ पर ये क्या है कि विशेषण है। अगला देखिए, स्त्री शब्द का विशेषण क्या बनेगा। अब देखिए जो हमारे शब्द होते हैं तो विशेषण कैसे बनते हैं, विशेषण जैसे किसी संज्ञा से हम बना सकते हैं विशेषण, या मान लीजिए कि सर्वनाम है, सर्वनाम से हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे अभी हमने जो सर्वनामिक विशेषण देखे थे तो उनमें से ऐसे थे कि सर्वनाम से उनको विशेषण के रूप में यूज किया गया तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाए। तो इसी प्रकार से अगर एक शब्द हमारा दिया गया है स्त्री, तो स्त्री जैसे एक संज्ञा शब्द है
और इस शब्द को हमें अगर विशेषण बनाना होगा तो इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे स्त्रैण। ठीक है, स्त्री का विशेषण रूप क्या होगा, स्त्रैण होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए सही है। अगला देखिए, विशेषण बताइए। ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि भाई कौन सा विशेषण शब्द है। तो शब्द हैं देखिए क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। तो यहाँ पर क्षम्य शब्द ये देखिए जो आ रहा है, ये क्या है, ये एक विशेषण है, क्योंकि क्षम्य से विशेषता प्रकट हो रही है किसी भी विशेष की। अगला देखिए, यह मकान मेरे भाई का है। यहाँ पर रेखांकित शब्द यह क्या है ना, इसको बताना है कि रेखांकित शब्द ये क्या है, जो यह है शब्द जो रेखांकित है ये क्या है। तो देखिए संज्ञा है कि संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है या विशेषण है, या फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो देखिए ये है क्या, संकेतवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह जो है हम संकेत कर रहे हैं किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर कि यह, तो ये क्या है, एक संकेतवाचक यहाँ पर सर्वनाम है, यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है, ना कि सर्वनाम। ठीक है, तो यह जो है, हालांकि अब है तो देखिए सर्वनाम, यह जो शब्द है सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है, लेकिन विशेषता भी ये मकान की बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसकी विशेषता को बता रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही रखते हैं, और इसके जो बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में पूरे कर लेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए ये मैटर बहुत बढ़िया है, ये जो भी इसमें से है ये आप पढ़ेंगे तो इससे आपको अगले एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।